दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल की इस पहली वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे खाड़ी के ऊपर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, स्पेशली खाड़ी के ऊपर। आपने बंगाल की खाड़ी का नाम सुना होगा, खंबात की खाड़ी का नाम सुना होगा। तो ये खाड़ी के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको भौगोलिक परिस्थितियाँ समझ में आ जाती हैं, व्यापार केंद्र समझ में आ जाते हैं और जियो पॉलिटिक्स भी समझ में आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि एक खाड़ी होती क्या है। देखिए, आपने प्रायद्वीपीय भारत का नाम सुना होगा। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से ज़मीन से घिरा हो। जैसे भारत की ही बात कर लो। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। वहीं अगर आप उत्तर की बात करोगे तो उत्तर में पूरा ज़मीन का टुकड़ा है। तो तीन तरफ से जो पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं और जो पूरी तरह पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। इसी तरीके से खाड़ी होती है, वो तीन तरफ से ज़मीन से घिरी हुई होती है और एक तरफ से आपके पानी से घिरी हुई होती है। जैसे कि बंगाल की खाड़ी, आप देख सकते हो, एक तरफ ज़मीन, दूसरी तरफ ज़मीन, ऊपर की तरफ भी ज़मीन है, सिर्फ एक तरफ से ये समुद्र से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए आप इसे खाड़ी कहते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी में तो हम इसके लिए खाड़ी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी के लिए तीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक है बे, यानी कि बे ऑफ बंगाल। एक है गल्फ, यानी कि गल्फ ऑफ मैक्सिको। और एक है कोव। इन तीनों का ही हिंदी अर्थ होता है खाड़ी। आप चाहे सर्च करके भी देख लीजिए, आपको खाड़ी ही मिलेगा। लेकिन इन तीनों के अंदर अंतर होता है। इस अंतर को समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, इन तीनों का जो अंतर है वो इनके साइज और शेप से जुड़ा हुआ है। अगर आप बात करते हो बे की, यानी कि बे ऑफ बंगाल की आप बात करते हो, तो बे वो होता है जिसके अंदर जो प्रवेश द्वार होता है वो बहुत बड़ा होता है। आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा प्रवेश द्वार है। मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल की खाड़ी है वो दुनिया की सबसे बड़ी बे है। जैसे बे ऑफ बंगाल है, इसी तरीके से बहुत सारी बे हैं दुनिया के अंदर। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है ये सबसे बड़ी है, मतलब इसका प्रवेश द्वार सबसे बड़ा है। अब अगर बात करोगे आप गल्फ की, तो देखिए, गल्फ जो होती है उसका प्रवेश द्वार बे से छोटा होता है। मतलब गल्फ का जो प्रवेश द्वार है वो हमेशा बे से कम होगा। दूसरी बात यह है कि गल्फ के अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसकी गहराई बहुत ज़्यादा हो सकती है। दुनिया की जो सबसे बड़ी गल्फ है वो कौन है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है? बे ऑफ बंगाल है। इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है। इसके बाद बचती है आपकी कोव। अभी जो कोव होती है इसका प्रवेश द्वार गल्फ से भी छोटा होता है। यानी यहां आप देख सकते हो कि जो प्रवेश द्वार है वो गल्फ से भी छोटा है और साथ ही इसका जो आकार है वो गोलाकार होता है और ये साइज में गल्फ से भी छोटी होती है। तो आप ये कह सकते हो कि छोटी गोलाकार आकृतियां जिनका प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है वो कोव कहलाती है। उनसे बड़ा जिसका प्रवेश द्वार होता है वो गल्फ कहलाती है और जिसका प्रवेश द्वार सबसे बड़ा होता है वो बे कहलाती है। तो खाड़ियों का तीन तरीके से वर्गीकरण हो गया, बे, गल्फ और कोव। अब इसके बाद दो कॉन्सेप्ट्स और बचते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका मतलब यह है कि एक संकीर्ण सा जल मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। यह मार्ग भूमि के दो टुकड़ों को भी जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली तस्वीर देखिए आप, इसको कहते हैं मेसिना जल डमरू मध्य। इसमें आपको पश्चिम में टायरानियन सागर और पूर्व में आयोनियन सागर नजर आएगा। ये दोनों ही सागर इस पतले से रास्ते से जुड़ते हैं और इस पतले से रास्ते को ही जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जल डमरू मध्य, क्योंकि यहीं से आपके जो जहाज होते हैं वो पार होते हैं। ठीक है। इसका मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, किसी एक समुद्र से दूसरी समुद्र में जाने का जो रास्ता है वो इन जल डमरू मध्य से ही खुलता है। तो आप नक्शे में जब भी कहीं ऐसा रास्ता देखें तो आप तुरंत पहचान लें कि ये एक जल डमरू मध्य है, ये एक स्ट्रेट है। ठीक है। इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है और वो है बाइट्स। बाइट्स का मतलब वही होता है, जैसे आपने बाइट का नाम सुना होगा, यानी कि आपने ये ब्रेड देखी होगी और ब्रेड को बीच में से किसी ने खा लिया तो एक तरीके की बाइट लगा दी। किसी टापू या फिर द्वीप में ऐसे बाइट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप इसकी बात कर लो, दक्षिणी कैलिफोर्निया का बाइट है, या फिर ऑस्ट्रेलियाई बाइट की बात कर लो, इसको महान ऑस्ट्रेलियाई बाइट भी कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि एक घुमावदार, एक मोड़दार अवकाश है एक तरीके का। यहाँ पे क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है। पानी जब जमा हो जाता है तो इस जगह को एक थोड़ी सी खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसको खाड़ी कह सकते हो आप हिंदी के अंदर, लेकिन वैसे इसको अंग्रेजी में बाइट कहा जाता है। यह आकार में चौड़ी होती हैं, खुली हुई होती हैं और थोड़ी सी धसी हुई भी होती हैं। ठीक है। तो एक तरीके से पानी इनके अंदर जमा हो जाता है। तो इस बाइट को आपको याद रखना है।
तो आप नक्शे के अंदर बाइट को पहचान लोगे, स्ट्रेट को पहचान लोगे, गल्फ को पहचान लोगे, बे को पहचान लोगे और कोव को भी पहचान लोगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।